लड़का अभी सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसने एक बड़ी वयस्कों वाली शिकारी धनुष खींचने की ठान ली थी। यह उसके गांव की शिकारी परीक्षा का पहला पड़ाव था। अपनी पूरी ताकत झोंकने और शरीर थरथराने के बावजूद वह धनुष की प्रत्यंचा डोरी को पीछे नहीं खींच सका। अपने पिता के चेहरे पर निराशा देख लड़का शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। दरअसल गांव का नियम था कि हर लड़के को 14 साल की उम्र में अकेले जंगल जाकर शिकार करना होता है और अगले दिन अपना शिकार सबके सामने दिखाना होता है। शिकार जितना बड़ा, सम्मान उतना ही ज्यादा। उसके पिता ने तो एक भालू मारा था, लेकिन वह खुद एक धनुष तक नहीं खींच पा रहा था। उसे लगा कि उसका यह बड़ा होने का उत्सव रद्द कर दिया जाएगा, पर उसके पिता ने उसे यह चुनौती पूरी करने के लिए जंगल भेज दिया। लड़का एक ट्रैक्टर लेकर जंगल में घुस गया, इस संकल्प के साथ कि वह शिकार जरूर करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि रास्ते में किसी जानवर का नामो निशान नहीं था। जब वह आराम करने के लिए रुका तो उसे सामने एक उड़न तश्तरी UFO जैसा कुछ दिखाई दिया। वह उत्सुकता में पास गया, तभी अचानक उसका दरवाजा खुला। लड़का डर कर छिप गया, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर निकलने वाला एक इंसान है तो वह धनुष लेकर पास पहुंचा। पूछताछ के बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एयर फोर्स 1 से जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने मिसाइल से हमला कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उनके सुरक्षा प्रमुख ने उन्हें एक रेस्क्यू पॉड बचाव कैप्सूल में डालकर लॉन्च कर दिया, जो सीधा इस जंगल में आ गिरा। राष्ट्रपति को लगा कि उनकी सुरक्षा टीम उन्हें बचाने आई है, लेकिन सामने एक बच्चा खड़ा था। उन्हें लगा कि लड़का उनकी पहचान जानकर तुरंत उन्हें जंगल से बाहर ले जाएगा, पर लड़के ने साफ कह दिया कि उसके पास इससे भी जरूरी काम है, अपना शिकार जारी रखना। सुबह होते ही लड़का उस जगह पहुंचा जहां उसके पिता ने शिकार के लिए निशान लगाया था। अजीब बात यह थी कि वहां कोई हिरण नहीं था, बल्कि एक सफेद आइस बॉक्स फ्रिज रखा था। पास जाकर देखा तो उसके अंदर एक ताजा हिरण का सिर था। लड़का समझ गया कि उसके पिता को उस पर भरोसा नहीं था कि वह खुद शिकार कर पाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही यह इंतजाम कर दिया था। यह देखकर वह खुश होने के बजाय दुखी हो गया। तभी राष्ट्रपति ने जमीन पर मरे हुए सुरक्षा कर्मियों को देखा और समझ गए कि उनके पैराशूट के साथ छेड़छाड़ हुई है। तभी वहां सुरक्षा दस्ते का कप्तान गद्दार आ पहुंचा। वह आतंकवादियों से मिल चुका था और राष्ट्रपति को जिंदा पकड़ने आया था। लड़के ने धनुष ताना, राष्ट्रपति ने गन उठाई, लेकिन कप्तान ने गन छीन ली और राष्ट्रपति को मारकर गिरा दिया। लड़का डरकर भागता हुआ दिखा, लेकिन वह असल में पत्थर के पीछे छिप गया था। जल्द ही आतंकवादी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। उनका प्लान राष्ट्रपति को उसी आइस बॉक्स में डालकर ले जाने और अमेरिका सरकार को ब्लैकमेल करने का था। जब लड़के ने यह सुना तो उसे एहसास हुआ कि राष्ट्रपति को बचाना किसी भी जंगली जानवर के शिकार से कहीं ज्यादा बड़ा और सम्मानजनक काम है। उसने अपने पिता के भालू वाली फोटो देखी और तय किया कि वह इस मौके को नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ऊंची पहाड़ी से सीधे हेलीकॉप्टर के नीचे लटके उस आइस बॉक्स पर छलांग लगा दी, जिसमें राष्ट्रपति बंद थे। आतंकवादियों ने उसे गिराने के लिए आइस बॉक्स को पेड़ों से टकराया, लेकिन लड़का फिर भी उसे पकड़कर चढ़ा रहा। उसने अपनी छोटी चाकू से आइस बॉक्स की रस्सी काट दी और वह तेजी से ढलान पर लुढ़कने लगा। वह मेड इन चाइना फ्रिज इतना मजबूत निकला कि दुश्मनों की गोलियों की बौछार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में वह फ्रिज पहाड़ी से गिरकर नीचे नदी में जा गिरा और वे दोनों सुरक्षित बच गए। नदी में बहते हुए वे अपने विमान एयर फोर्स 1 के मलबे तक पहुंचे, जो झील में आधा डूबा हुआ था। वे विमान के अंदर सुरक्षित जगह की तलाश में पहुंचे, लेकिन तभी आतंकवादियों ने विमान की छत उड़ा दी। एक विलेन अंदर घुसा, लेकिन इस बार वह राष्ट्रपति को पकड़ने नहीं बल्कि मारने आया था। उसने बम लगा दिया और राष्ट्रपति पर हमला कर दिया। अब विमान के अंदर जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति एक छोटे लड़के की मदद से अपने हमलावर पर काबू पा लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद
बम फटने में सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा होता है। इस बीच मॉरिस नाम का एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। राष्ट्रपति और लड़का कॉकपिट में जाकर सीट बेल्ट बांधते हैं और इजेक्शन बटन दबाते हैं। वे बम फटने से ठीक पहले सफलतापूर्वक बाहर निकल जाते हैं। हवा में उड़ते हुए लड़का अपने बड़े धनुष से मॉरिस पर तीर चलाता है। मॉरिस तीर से बच जाता है, लेकिन हड़बड़ाहट में अपना संतुलन खो देता है और हेलीकॉप्टर से गिर जाता है। गिरते समय उसकी गन से गोली चलती है जो हेलीकॉप्टर को लगती है और वह फट जाता है। राष्ट्रपति और लड़का सुरक्षित रूप से बर्फीली पहाड़ियों पर उतरते हैं, जहां लड़के के कबीले के लोग उनका स्वागत करते हैं। लड़का गर्व से अपने पिता को बताता है कि उसने राष्ट्रपति को बचाया है। इस यादगार पल को एक फोटो में कैद किया जाता है, जो बाद में एक अखबार की हेडलाइन बनती है, अमेरिकी राष्ट्रपति को युवा नायक ने बचाया। ऐसे ही और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।